वो बिलाल जिन पर जुल्म बहुत हुए, उमैया बिन खलफ ने ज्यादतियां की, अबू जहल ने भी ज्यादतियां की। इधर इनको मारा जाता, ज़रबें लगाई जाती, मगर हजरत बिलाल कहते जिस्म की खाल उधेड़ डालो, चाहे जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दो। हजरत बिलाल का यही नारा, हजरत बिलाल की यही आवाज याद रख लो, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद के मीम पर कुर्बान रहेगी। यही हजरत बिलाल है। जब किसी ने पूछा था, जब इश्क की बात चलती है, नाम जबान पर सबसे पहले बिलाल हबशी कहा जाता है। यही बिलाल हबशी हैं। मक्के की सरजमीन है। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इधर इस्लाम का ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया, इस्लाम की दावत मक्के वालों को दी। बिलाल हबशी तक भी दावत पहुंची, मगर दावत का अंदाज क्या है? किसी ने हजरत बिलाल से पूछा था, बिलाल तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? तुम्हें इस्लाम की कौन सी बात समझ में आई? मुसलमानों अब जरा गौर करना। बिलाल हबशी का जवाब सुनना, फिर अपने गिरेबान में झांकना, फिर रोना, आंसू बहाना कि सहाबा को वो सब कुछ नजर आ गया, मगर अफसोस आज हमें नजर नहीं आता। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने मालूम किया, बिलाल ये बताओ कौन सी ऐसी बात देखी कि तुमने कलमा पढ़ लिया? तुम्हें क्या इस्लाम में नजर आया कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे कि सुनो सुनो, मैं बताता हूँ मुझे क्या पसंद आया, मैंने किस लिए कलमा पढ़ा। कहने लगे मुझे मदीने वाले की अदाएं पसंद आ गईं, मुझे ताजदारे मदीना की अदाएं पसंद आ गईं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे सुनो, मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, वो बड़ा सफाक था, बड़ा जालिम था, मुझसे बड़ा काम लिया करता था, मुझे मारता भी था, ज्यादती भी करता था। उमैया बिन खलफ मुझसे काम बहुत लेता था, ज्यादतियां भी किया करता था। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे एक ठंड में एक ऐसी रात आई, सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम में एक ऐसी रात आई कि मुझे बुखार आया हुआ था, मेरा जिस्म झुलस रहा था, बुखार के तपिश से मेरा जिस्म पूरा जल रहा था। हजरत बिलाल कहने लगे मैं बिस्तर पे पड़ा था, रात का सन्नाटा था कि मेरा मालिक आ गया, उमैया बिन खलफ आ गया, जौ लेकर आया, कई किलो जौ, और लाकर कहने लगा बिलाल ले ये जौ ले ले, इन जौ को तुझे आज ही रात में पीसना है, सुबह तक पीस कर तैयार करके देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हबशी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि तबीयत खराब थी, जिस्म सारा झुलस रहा था, जिस्म सारा कांप रहा था, सर्दी का मौसम था। जनाब हजरत बिलाल हबशी बिस्तर पे पड़े हैं, उसने जो रख के वापस चला गया। हजरत बिलाल कहते हैं मेरी बदन की कमजोरी ने मुझे उठने न दिया, मेरी हालत ने मुझे उठने न दिया, मैं बिस्तर पे पड़ा था कि मुझे नींद आ गई, और नींद आई तो मैं फिर मुझे होश बाकी ना रहा। कहते हैं रात के किसी वक्त में मेरा मालिक फिर आया, मेरे मालिक ने आने के बाद में मुझे उठाया, उठाकर डांटने लगा, कहने लगा ए बिलाल मैंने तुझे काम दिया, तूने काम नहीं किया, ए बिलाल तू बड़ा बड़ा काम चोर बन गया है, तुझे मैंने कहा था जो पीसने हैं, लेकिन तू आराम कर रहा है, तू मालिकों की तरह सो रहा है। हजरत बिलाल हबशी जिस्म बुखार में झुलस रहा है, मगर उमैया कहने लगा ओ बिलाल सोता किस लिए, उठ जा तुझे जो पीस कर तैयार करने हैं। हजरत बिलाल हबशी उठे। अब ये इस मालिक जो उमैया बिन खलफ था कहने लगा ए बिलाल अब तक तो मैंने ऐसे ही कहा था जो पीसने हैं, मगर तूने मेरा हुक्म न माना, तूने मेरी बात न मानी। ए बिलाल सुन ले, अब तू काम भी
करेगा और तुझे सजा भी मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल अपना ये किस्सा बयान कर रहे हैं। कहते हैं वो मेरा मालिक कहने लगा, ए बिलाल ये अपने जिस्म का कुर्ता उतार दे, अपनी कमीज उतार दे। सर्दी का मौसम था। कहने लगा कपड़े उतार, बाहर खुले में बैठ जा, बाहर बैठकर तुझे चक्की चलाना है, बाहर बैठकर तुझे चक्की पीसना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल हबशी क्या करते, मजबूर थे, गुलाम थे। अब गुलाम आखिर कर भी क्या सकता है। अल्लाह अकबर। कुर्ता उतार दिया, बाहर खुले में बैठ गए। जो को चक्की में डाला, चक्की चलाने लगे, जो पीसने लगे। इधर बिलाल चक्की चला रहे हैं, इधर आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत बिलाल रोने लगे, रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला आखिर ये कब तक जुल्म होते रहेंगे। ऐ परवरदिगार आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा। ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मौला इन मजालिम से नजात अता फरमा दे, या अल्लाह नजात अता फरमा दे। इधर बिलाल हबशी की आंखों में आंसू, इधर इन्होंने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि इनके कानों में कोई आहट महसूस हुई। और जब उस आहट को महसूस किया, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैंने जब नजरें उठा के देखा, क्या देखा, कोई शख्स मेरी तरफ आ रहा है। मैंने आने वाले को जब जरा गौर से देखा और आने वाला मेरे करीब आया तो मैंने देखा आने वाला कोई और नहीं, आने वाला तो आमिना का लाल आ रहा था। मदीने का सुल्तान आ रहा था, इमामुल अंबिया आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, ताजदारे मदीना आ गए, सैयदे कौनैन आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने बिलाल को रोते हुए देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत, किसी का रोना मेरे आका से देखा नहीं जाता, इसलिए कि हुजूर रहमते कौनैन है। मेरे आका तो रहमत बनकर आए हैं, तो फिर हुजूर किसी को रोता हुआ कैसे देख सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया बिलाल किस लिए रोता है। हजरत बिलाल हबशी अर्ज करने लगे, ए मोहम्मद अरबी, ए अल्लाह के पैगंबर, रोता इसलिए हूं कि मेरा मालिक बड़ा जालिम है, बड़ी ज्यादतियां करता है। हुजूर ने देखा बिलाल रात है, सर्दी है, इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे तुम बैठे चक्की चला रहे हो। कहने लगे हुजूर क्या करूं, मेरे मालिक ने मुझे सजा दी है। रो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बिलाल रोते किस लिए हो। कहने लगे हुजूर रो नहीं तो क्या करूं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल रोने की जरूरत नहीं है, इस मक्के की सरजमीन पर मैं मोहम्मद अरबी, मैं अल्लाह का पैगंबर मौजूद हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। ए बिलाल मैं तो रोने वालों को हंसाने आया हूँ, मैं गम के मारों का गम दूर करने आया हूँ। बिलाल रोने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे, ए आमिना के लाल, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, मेरा मालिक बड़ा जुल्म करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जाओ, अपने बिस्तर पे चले जाओ, जाकर सो जाओ। कहने लगे हुजूर अगर मैं सो गया तो काम कौन करेगा। मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो, काम आज अल्लाह का पैगंबर करेगा, काम मैं करूंगा, तुम आराम करो। हजरत बिलाल को मेरे आका ने उठाया, बिस्तर पर लिटाया, मुस्तफ़ा ने चक्की चलाना शुरू किया।
रात सारी गुजर गई, मेरे आका चक्की चलाते रहे। सहरी का वक्त आया, मेरे आका ने जो सारे जमा कर लिए, जो पीसे थे जमा करके हजरत बिलाल के हवाले कर दिए। और देने के बाद में मेरे आका ने फरमाया, ए बिलाल लो ये सारे जो तुमने पीसे हैं अपने मालिक को दे देना। तुम्हारा मालिक अब तुमको नहीं मारेगा, तुम्हारा मालिक अब ज्यादती नहीं करेगा। ए बिलाल ये जो ले लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका चल पड़े, मेरे मुस्तफ़ा करीम वापस आ गए। लोगों ये पहली रात का मामला, एक रात पर ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी रात फिर मेरे आका आए, सारी रात फिर बिलाल हबशी को सुला दिया। उनके लिए दूध भी आका लेकर आए, खजूरें भी मुस्तफ़ा लेकर आए। खजूरें भी मेरे आका ने खिलाई, दूध भी मेरे आका ने पिलाया और मेरे मुस्तफ़ा ने बिलाल को सुला दिया। आका ने फरमाया, बिलाल तुम सो जाओ। फिर सारी रात अल्लाह का पैगंबर चक्की चलाने लग गया, मेरे मुस्तफ़ा चक्की चलाने लगे। सारी रात ताजदारे मदीना ने काम करते करते गुजार दी। अल्लाह अकबर। ए लोगों गौर करो, ये मेरे मुस्तफ़ा का किरदार है, गुलाम है बिलाल हबशी, मगर मेरे आका जो कायनात के इमाम हैं, अंबिया के इमाम हैं, खुद उनका काम करने लग गए। मेरे अजीजों यहाँ तो हाल अजीब है। बाप बेटे से कहे किसी काम को तो बेटा सुनता नहीं है, तैयार नहीं करने को। अगर हम अपने पड़ोसी से कहें वो करने को तैयार नहीं, महल्ले में किसी से कहें करने को तैयार नहीं। मदरसे की लाइट खराब हो जाए, किसी से मौलाना कह दें, मौलाना हिदायत अली साहब कह दें कि फला साहब आ जाना, मदरसे की लाइट दुरुस्त कर देना, वो आने को तैयार नहीं है, मदरसे का काम करने को तैयार नहीं है। ऐ लोगों, तुम अल्लाह के रसूल के घर का काम करने को तैयार नहीं, और मेरे मुस्तफ़ा तो गुलामों को सुलाकर उनका काम करते हैं। हुजूर ने सारी रात चक्की चलाई, जो पीसे एक रात नहीं, दो रात नहीं, 3 रातों तक मुसलसल ये मेरे मुस्तफ़ा ने किया। हजरत बिलाल कहते हैं जब तीसरी रात आई, हुजूर ने चक्की चलाई, जो पीसे, और जब वापस जाने लगे ना सहरी के वक्त में, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं जब हुजूर जाने लगे, मैंने मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ लिया, मैं आका के दामन से लिपट गया। मैं अर्ज करने लगा, है ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, आका आपका किरदार बिलाल हबशी के दिल में घर कर गया है। ऐ मुस्तफ़ा मैं आपका गुलाम हो गया। ये जिस्म उमैया का गुलाम जरूर है, मगर दिल तो आपका गुलाम हो गया है, दिल तो बिलाल ने आपको दे दिया है। अल्लाह अकबर। कहने लगे, आका अब मुझे दुनिया की गुलामी नहीं करनी है, अब मुझे इस गुलामी से निकालिए, कुफ्र के दलदल से निकालिए। या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। अब मुझे बताओ, ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है, यही तालीम मदरसों में दी जाती है। यही बिलाल कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब इसी मदरसे में तालीम हासिल करने लगे, जिस मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस का नाम मुस्तफ़ा है। पढ़ाने वाले मेरे आका, पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के सहाबा। और सुनो, पहला मदरसा सैयदा खदीजा ने अपने घर को बना दिया। मदरसा वो भी जिस चबूतरे पे नबी के सहाबा बैठे, असहाबे सुफ़ा बैठे, वो भी मेरे मुस्तफ़ा का मदरसा। पढ़ाने वाले मेरे आका हैं, पढ़ने वाले नबी के सहाबा हैं। उसी चबूतरे पे पढ़ने वाले सहाबी का नाम हजरत अबू ज़र है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने पढ़ा दिया, गुलाम ने पढ़ लिया, हजरत अबू ज़र ने पढ़ लिया, सिखा दिया, मुस्तफ़ा ने सीख लिया। मेरे आका ने फरमाया, दौलत
दौलत को जमा नहीं करना है, दौलत दुनिया में रह जाती है, हाथों का मैल है, अच्छे आमाल साथ जाते हैं। मेरे आका ने सिखा दिया आमाल कब्र में जाते हैं, मेरे आका ने सिखा दिया अल्लाह के नबी की मोहब्बत कब्र में जाती है। ऐ मेरे अजीजों, कब्र में कुछ नहीं जाता, कब्र में जाती है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाती है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत जाती है, बंदे के आमाल जाते हैं। और याद रखना, एक दिन हर इंसान को मरना है, एक दिन मौत जरूर आएगी। आज हम दुनिया के अंदर भूल गए कि हमें मरना है, आज हमने भुला दिया कि मौत आएगी। आज हम दुनिया में खो गए, आज हम दुनिया से दिल लगा बैठे। ऐ लोगो आओ सुनो, मेरे आका की बारगाह है, मुस्तफ़ा की बारगाह में बुलबुले सिदरा आए, जनाबे जिब्राइल अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे, काला जिब्रील अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इश्मा शिता फइन्नक मय्यतुम व अहबिब मन शिता फइन्नक मफारिकुहु व अमल मा शिता फइन्नक मजसियुम बि। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ ताजदारे मदीना, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई है, अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है, दुनिया में चाहे जैसे जिंदगी गुजार लें, मगर इतना याद रखें कि एक दिन मरना जरूर है।